गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन देखा और साथ में हमने डिस्कस किए थे जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, उस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग थी। यानी हमने अकाउंट को दो तरह से क्लासिफाइड करा, या तो वो पर्सनल होगा या इम्पर्सनल होगा। पर्सनल के भी तीन बेटे थे, एक नेचुरल पर्सनल, एक आर्टिफिशियल पर्सनल और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल के दो बेटे थे, कौन कौन से थे? एक नॉमिनल और एक रियल, है ना। तीनों इन सभी क्लासिफिकेशंस को हमने समझा कि अकाउंट अगर हम उसके नाम से पहचान सकते हैं कि इन विच कैटेगराइज ही इज फॉल इन द कैटेगरी, है ना, इट इज़ फॉल इन द कैटेगरी इन रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो हमको ये पहचानना है बेटा कि वो कौन सी कैटेगरी का है। उसके बाद एक रूल्स होते हैं भाई, जनरल एंट्री हमें करनी है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाइंग में कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करा। मेजरिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमको रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमको जनरल एंट्री में जाना है। और जनरल एंट्री करने के रूल्स होते हैं। वो रूल्स सबसे पहले ये पहचानो कि अकाउंट का नेचर क्या है। इन मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले हमने अकाउंट का नेचर पहचान लिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स। इनको कहते हैं गोल्डन रूल्स, जिसके बेस पर हम ये सीखेंगे। पहली बात तो ये कि अगर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, कौन सा वाला पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल या नेचुरल पर्सनल, कोई सा भी पर्सनल हो, हमने दो एस्पेक्ट फॉलो करने हैं। एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है। समझ में आती है बात? क्योंकि हर एंट्री के दो इफेक्ट आते हैं। हमने सेल की, गुड्स गया और कैश आया। हमको ये ध्यान रखना है कि किसको हम डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। बार बार हम चैप्टर 1 से ये पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंट के अंदर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा। एक इफेक्ट को हमें डेबिट करना है, एक इफेक्ट को क्रेडिट करना है ना। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है और एटसेट्रा एटसेट्रा। हम बार बार ये डेबिट क्रेडिट की बातें सीखते आ रहे थे, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। बच्चों ध्यान से, बेसिक्स टर्म्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं फॉर द न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब फॉर द न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट हमें बेसिक टर्म से स्टार्ट करनी है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम डेबिट करेंगे द रिसीवर को, ठीक है, और क्रेडिट करेंगे द गिवर। समझ में आती है बात? देखो समझते हैं कैसे। हमने किसी को पैसे दिए, हमें अपने नज़रिए से सोचना है कि हमने राम को 10,000 रुपये दिए, तो राम हमारे लिए क्या है? ही इज रिसीवर और गिवर। वो हमसे रिसीव कर रहा है बेटा, हम देने वाले हैं, हम नहीं। उसके लिए, हमारे लिए वो क्या है, हमें ये मैटर करना है। उसके लिए हम क्या है ये नहीं देखना। हमको ध्यान रखना है कि हमारे लिए ही इज रिसीवर और गिवर, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो हमारे लिए क्या है, वो रिसीवर है। हमने उसे 10,000 रुपये दिए, राम को 10,000 रुपये दिए, तो राम कौन है? ही इज रिसीवर। तो हम राम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हाँ समझ में आती है। लेकिन हमारे पास से दूसरा एस्पेक्ट क्या आया? दूसरा एस्पेक्ट हमसे कैश गया। कैश गया ना, तो कैश कौन सी कैटेगरी में आता है? रियल की कैटेगरी में आता है। लेकिन रियल के तो अभी हमने रूल्स देखे ही नहीं है। तो रियल में भी हम जो डेबिट करेंगे वो किसको करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आती है बात बच्चों? हाँ, एक चीज़ देखो, एग्जाम्पल,
मैंने बताया 10,000 गिवन टू राम, है ना, ये हमारी ट्रांजैक्शंस हुई। राम इज द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट, मीन्स ही इज एन रिसीवर फॉर अस, ठीक है। एंड 10,000 इज एन अमाउंट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से जा रही है ना, 10,000 की अमाउंट हमसे जा रही है, तो इन दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये जो 10,000 है ये रियल नेचर की है, कैश जो होता है वो रियल है, तो ये राम है, ये पर्सनल है। तो हमें राम को इसके अकॉर्डिंग चलाना है और इसको इसके अकॉर्डिंग चलाना है, क्योंकि बच्चों जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता क्या है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है ये देखो, ये इसके एस्पेक्ट होंगे, है ना। लिख लेना बेटा इसको फॉर्मेट पर। क्या है इस फॉर्मेट में, डेट, पार्टिकुलर, है ना, लेजर फोलियो LF, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये फॉर्मेट होना है, इसको इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। क्या है था हमारे पास, हमने डेबिट किसको किया, रिसीवर इज द राम, यहाँ तो डेट लिख देंगे जो भी इसकी तारीख होगी, किस तारीख को हमने दी है ना, तो मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम एंट्री कैसे करेंगे, राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए से, कि उसने हमसे 10,000 रुपये लिए, तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट वाली एंट्री, यानी क्योंकि 10,000 हमसे गए हैं, रियल अकाउंट में वॉज गोज आउट को क्रेडिट करते हैं, देखो लिख रहा है नहीं, क्रेडिट स्टैंड फॉर व्हाट गोज आउट, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट की एंट्री देखो थोड़ा सा शिफ्ट करके करनी है, यहाँ से टू क्या गया हमारे पास से, कैश अकाउंट A/C, A/C राम्स, है ना। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि राम अकाउंट, ठीक है, राम अकाउंट नहीं लिखेंगे नेचुरल पर्सन के केस में, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, S लगाकर लिखेंगे, राम्स का अकाउंट, मीन्स क्या हुआ, राम का अकाउंट, नॉट राम अकाउंट, राम अपने आप में अकाउंट नहीं है, ये राम का अकाउंट है, ठीक है। हाँ, ये जनरल एंट्री हुई और हमने कैश को क्या करा, क्रेडिट, और 10,000 हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये डेबिट करते समय हमको ये स्टैंड करना है, क्रेडिट करते समय टू लगाकर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब ही ये हो गया कि वो क्रेडिट है, ठीक है। अब हमको एक नरेशन देनी है, नरेशन मतलब कि घटना क्या हुई, तो सबसे पहले हमें वर्ड यूज करना है बीइंग, क्या करा हमने, जो भी करा वो लिख देना बीइंग लगाकर, कैश पेड, ठीक है, कैश पेड कर दिया हमने, ये जनरल एंट्री हो गई बेटा, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के नेचर थे, ये बात हो गई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दे दो सर। हाँ, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, अब मैं इसको रफ करके दूसरी एंट्री बनाता हूँ, ये लो, बिजनेस स्टार्ट विद कैश रुपीज 1,00,000 रुपए, कैश आया बिजनेस में या गया, हमको अपने नजरिए से सोचना, हमारे पास कैश आया तो डेबिट वाज कम्स इन, जो आता है रियल अकाउंट, अगर रियल अकाउंट में आ रहा है हमारे पास तो उसको डेबिट करेंगे, ये लो
कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। कितना रुपया आए? 1 लाख रुपया आए। और ये बिजनेस में पैसा किसने लगाया होगा? मालिक ने लगाया होगा ना। तो देने वाला कौन है? मालिक है ना, मालिक देने वाला है, यानी ओनर की बात कर रहे हैं। ही इज द गिवर नाउ। तो हम क्या करें उसको? अगर वो गिवर है तो क्रेडिट कर दो। पिछले एग्जाम्पल में वो रिसीवर था तो हमने उसको डेबिट किया, लेकिन यहाँ पर वो गिवर है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेनी है कि अगर मालिक का नाम, मान लेते हैं बिजनेस स्टार्ट विद कैश, यानी मिस्टर राम, मैं राम को ही करा देता हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया राम ने, तो क्या मैं राम को क्रेडिट करूं? लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि मालिक के नाम का अकाउंट ओपन नहीं करते। मालिक को कौन रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल, यानी उसके नाम को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? क्योंकि गिवर है, मैं राम को ना करके कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट वाली एंट्री 2 से और थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके करते हैं हम क्रेडिट को। ठीक है, अब देखो मैंने कैश लिखा है, कैश के साथ में एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ नेचुरल पर्सन के साथ में है और किसी के साथ में नहीं है। बात खत्म। तो ये लो, 1 लाख से कैश डेबिट और 1 लाख से कैपिटल क्रेडिट। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, कैपिटल लगाई है भाई, कर दी हमने एंट्री। हाँ, क्लियर हो जाती है ये बात। अच्छा, तो कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। देखो पिछले एंट्री में गया था कैश, इस एंट्री में आया है, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं और जो लेने वाला है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है? पर्सनल रियल। इसके बाद हमको अगले पॉइंट पर चलना है। क्या बचा? एक नॉमिनल बचा था। 3 ही तो कैटेगरी बनाई थी हमने। इसको रफ कर देते हैं ना, अभी बाद में आएंगे इस पर दोबारा घूमकर। ये लो बच्चों, अब अकेला बचा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल कौन से थे? एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे हम और क्रेडिट किसको करेंगे? जितने भी एक्सपेंस हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को तो डेबिट कर देंगे। अच्छा, ऑल इनकम एंड गेन को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, हमको बस ये पहचानना है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है। उसके बिहाफ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि उनको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, अब सर इसका एग्जाम्पल भी तो देना चाहिए, है ना। हाँ बच्चों, मुझे पता थी कि आप जरूर मांगोगे इसका एग्जाम्पल। सैलरी पेड, ठीक है, ₹1000। सैलरी कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस का अकाउंट है। सैलरी तो एक्सपेंस होती है, एंड दिस इज द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या होती है? फॉर्मेट में लिख लेना, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दिए? 1000। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसके साथ में? जब सैलरी देते हैं तो क्या जाता है तुम्हारे पास से? कैश। लेकिन कैश तो रियल कैटेगरी में आता है, और जाने पर हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो लो, हमने कर दिया भाई क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ये लो, हमने कैश अकाउंट को 1000 से क्रेडिट किया। अच्छा, इसका मतलब एक एंट्री के अंदर, एक ट्रांजेक्शन्स के अंदर 2 अलग अलग नेचर के अकाउंट हो सकते हैं। हाँ, और दोनों को उनके ही रूल्स के हिसाब से चलाना है। ठीक है, क्या नरेशन लिखेंगे इसकी? बीइंग सैलरी पेड,
क्लियर है? ये रूल्स हमें समझने हैं। पहले हम मॉडर्न अप्रोच, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच को कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का फर्स्ट टर्म्स था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट। ठीक है, ये वो गोल्डन रूल्स हैं जिनके बिहाफ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना था। ठीक है, अब बच्चों याद करने हैं, बेसिक टर्म्स यही है। और ध्यान रखना, एक मूवी आई थी फुकरे, है ना, उसमें वो जो सरदार था लाली, मैडम से ट्यूशन पढ़ने जाता है वो, है ना, क्या सीखता रहता है वो ऐसे ही पढ़ता रहता, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, ऑल रियल नॉमिनल एक्सपेंस आर डेबिटेड, जो भी है ना, ये करना है वो करना है, तो इनको ही वो याद करता रहता था, लेकिन उससे होते ना थे। अब तुमको फुकरे बनना है या अच्छे बच्चे बनना है, इसलिए इनको याद करना है ठीक से, ध्यान से, है ना। तो अब मैं इनके बिहाफ पर कुछ आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी लेन देन है, ट्रांजैक्शंस का मीन्स क्या है, लेन देन, उनको मैं रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो जल्दी से एग्जाम्पल्स पर आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, तो हमको क्या देखना है अब बच्चों, एक बात ध्यान रखो, ये मैंने घटनाएं लिखी, कुछ ट्रांजैक्शंस हुई यहाँ पर बिजनेस के अंदर, इनको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने, इन रूल्स को ध्यान करते हुए, है ना, मैंने रूल्स रफ नहीं करे हैं इस वजह से। तो सबसे पहली एंट्री थी, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या आया, कैश, और कैश जब आता है तो क्या करते हैं, डेबिट। ये लो फर्स्ट एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन था, मोहन, और मोहन का अकाउंट खुलेगा कैपिटल के नाम से, मोहन के नाम से नहीं खुलता क्योंकि मोहन ओनर है, और देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, क्रेडिट इज गिवर, तो यानी कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, कितना, 50,000 से हमने कैश डेबिट किया और 50,000 से हमने इसको क्रेडिट किया। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये लो बच्चों फर्स्ट एंट्री हमने कर ली। सेकंड पर आओ, गुड्स खरीदा, तो गुड्स जो है हमारे लिए क्या है, वो रियल है। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच गुड्स इज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, है ना। अच्छा, मैं एक और कर देता हूँ एंट्री, मशीनरी परचेज, ₹10,000, ठीक है। तो देखो गुड्स क्या है, रियल है, तो रियल में जब आता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन गुड्स को हम किस नाम से दिखाते हैं, खरीदते समय परचेज के नाम से अकाउंट ओपन होगा, बेचते समय सेल के नाम से, अगर हमारे लिए गुड्स है तो, ठीक है। तो रियल यानी एसेट। अब एसेट में हमने दो चीज़ें खरीदी, एक तो ये परचेज की और एक मशीनरी परचेज करी। अब इन दोनों में देखना डिफरेंसेस क्या है। ये हमारे लिए गुड्स है, तो गुड्स जब हम खरीद रहे हैं तो वर्ड यूज़ करेंगे परचेज, किस साइड में आ रहा है ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और वर्ड यूज़ करेंगे हम परचेज, अकाउंट हुआ डेबिट, खरीदा है 5,000, नगद खरीदा उधार खरीदा, इसमें ये नहीं बता रखा कि किससे खरीदा, मीन्स नगद खरीदा होगा, यानी किस व्यक्ति से खरीदा, जैसे यहाँ बता रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से बताया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये उधार खरीदा होगा, है ना, क्रेडिट में खरीदा होगा, लेकिन यहाँ नहीं बताया, मीन्स ये कैश में खरीदा होगा। ठीक है बच्चों, तो जब नगद खरीदा होगा तो गया क्या हमारे पास से, कैश, तो जो जाता है कैश में, रियल में उसे क्रेडिट करते हैं, तो ये लो। अच्छा, ये तो दोनों ही रियल की कैटेगरी में आ गए, हाँ आ सकते हैं, कोई बात नहीं, यानी 5,000 का गुड्स आया, हमने डेबिट किया, लेकिन किस नाम से, परचेज के नाम से। गुड्स के लिए टर्म्स यूज होगी, खरीदते समय परचेज, बेचते समय सेल, एक एक वर्ड को ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज,
अब देखो मैं नंबर 5 करता हूँ, ये वाली एंट्री मशीनरी वाली, मशीनरी परचेज की है 10,000 की, तो क्या यूज़ करना है हमें? अब मशीनरी हमारे लिए गुड्स नहीं है बेटा, ये हमारे लिए एसेट है, दिस इज एन एसेट फॉर अस। तो इसके लिए हम परचेज यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए इसी का ही नाम यूज़ करेंगे। अगर ये हमारे लिए गुड्स होता है तो हम इसके लिए परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसका अपना नाम यूज़ करेंगे। मशीनरी आई और कैश गया, आने पर हमने डेबिट की और जाने पर हमने क्रेडिट की। ठीक है, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग लगाकर जो भी हुआ वो लिख दो, मशीनरी परचेज। ठीक है, देखो मान लो मोहन का जो काम था वो रेडीमेड गारमेंट का था, ये फर्नीचर का काम था, है ना, ये फर्नीचर बनाने का काम करता है, तो मैं यहाँ लिख दूँ गुड्स की जगह फर्नीचर परचेज करा, तो फर्नीचर ही तो गुड्स है, जिसकी हम सेल परचेज करते हैं वही गुड्स है। क्वेश्चंस में ये कहेगा ये गुड्स है तो भी वो गुड्स है, लेकिन अगर ना बताए ये गुड्स है तो हमें कैसे पहचानना है? ऐसे कि हमारा बिजनेस क्या है, जिसकी हम सेल परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है। तो अब मैं इसके लिए फर्नीचर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्या यूज़ करूँगा? ये, और यहाँ पर ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये हमारे, और यहाँ पर मैं इसके लिए ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्या यूज़ करूँगा? ये वर्ड। समझ में आती है बात? दोनों की खरीद में डिफरेंस, गुड्स को खरीद रहे हैं तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं परचेज, एसेट को खरीद रहे हैं तो वर्ड एसेट का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2 एंट्री बनी। तीसरी एंट्री परचेज, मैं यहाँ भी फर्नीचर लिख दूँ, ये लो फर्नीचर परचेज करा तो वर्ड परचेज यूज़ करना है भाई, गुड्स है हमारे लिए। परचेज किया है ना, डेबिट, क्योंकि आ रहा है गुड्स, और कैश गया जब हमने नगद खरीदा ही नहीं है। कैसे पहचाना नगद नहीं खरीदा? नाम दे रखा है, नाम दे रखा है, और नाम देते समय हमने क्या समझा कि उधार खरीदा, इसलिए इसका नाम लिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है? इसका मतलब उधार खरीदा है, और देने वाला कौन है? हरि तो है जिससे हम खरीद रहे हैं, हरि नहीं तो हमें दिया, तो देने वाला कौन है? हरि। द गिवर को हम कर देंगे क्रेडिट टू हरि। कितने रुपए का खरीदा? 3,000 का। ठीक है, अच्छा एक बात समझ में आती है, परचेज करने पर परचेज डेबिट दोनों ठीक है, लेकिन पैसा दिया तो कैश को क्रेडिट करा, नहीं तो जिससे खरीदा उसको क्रेडिट कर दिया। यही तो इंटरचेंज हुई है कैश और हरी टर्म्स। यहाँ पर मशीनरी और परचेज में इंटरचेंज है। अगर एसेट आई है तो एसेट का नाम यूज़ करेंगे, गुड्स आया है तो परचेज यूज़ करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, नरेशन लिख लेना इसकी। इसके बाद सैलरी वाली मैंने समझा दी थी, कमीशन पर आ जाओ। कमीशन रिसीव हुआ है किससे? पी से। पहले मैं इनको रफ कर देता हूँ भाई, स्पेस नहीं बचेगा, कॉपी कर लेना है। हाँ जी, कमीशन रिसीव किया। कमीशन कैसे मिला होगा? कैश में हमें। ठीक है, तो कैश आया ना कमीशन रिसीव होने पर, तो जब कैश आता है तो आने पर रियल अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। और देने वाला कौन है? कमीशन देने वाला पी है। तो एक्चुअल में ये देखो, कमीशन है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में हम ये नहीं ध्यान रखते कि देने वाला कौन है, भूल जाओ। हमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि इनकम क्या कहती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर? ऑल इनकम विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, और क्योंकि पर्सनल अकाउंट पी है तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। कमीशन किसने दिया? हमें, गिवर ने। तो हम यहाँ पर पर्सनल टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, हम नॉमिनल टर्म्स यूज़ करेंगे। मीन्स कमीशन का वर्ड यूज़ करेंगे। एक्सपेंस और इनकम हम किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, हमें उसकी
नॉमिनल टर्म्स से मतलब है, ध्यान रखना। नॉमिनल टर्म्स क्या है? कमीशन। तो कमीशन को इनकम मानकर हमने क्रेडिट किया, ठीक है। ये लो 2000 लिख लेना, नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव। ऐसे ही सैलरी के लिए क्या कह रहे हैं? सैलरी दी हमने किसको? एक्स को। तो हमने सैलरी एक्स को दी, रिसीवर कौन है? एक्स। हमें कोई मतलब नहीं कौन रिसीवर है, हमें तो नॉमिनल टर्म्स यूज करनी है। सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से? कैश, लेकिन कैश का वर्ड यूज करेंगे, बीइंग सैलरी पेड। तो यहाँ तक इसको ध्यान से समझना है, इसके बाद बात करेंगे अगली वीडियो में तुमसे।